लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा या फिर आपके आस-पास या इर्द-गिर्द आपने किसी इंसान के बारे में ऐसा भी सुना होगा या फिर उस मामले को बढ़ते हुए देखे होंगे, झगड़ा-विवाद होते देखे होंगे। वो इंसान होता है एक ससुर, जो ससुर और बहू के बीच में कहीं न कहीं कहा जाता है, ससुर का जो नीयत है बहू के ऊपर गलत नज़र से देखता है। ऐसे बहुत सारे मामला हमारे समाज में होता ही है और इस मामले को ज़्यादा बढ़ जाता है तो पुलिस में भी जाती है और जाके शिकायत दर्ज होती है। आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है एक ससुर बहू के बीच की कहानी है और आपको भी शायद लग रहा होगा जो ससुर ने बहू को छेड़ दिया या ससुर का जो संबंध है बहू से है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा है। आज के मामले में देखा गया है, जो खबर आ रही है, जो खबर सामने आई, यहाँ पे ससुर की मर्डर हो जाती है, लेकिन जो आरोप लगता है बहू के ऊपर, अभी सबको इस बात को सुनने के बाद ही लग रहा होगा जो ससुर ने कुछ बहू से छेड़खानी की, बल्कि ऐसा नहीं, पूरा उल्टा मामला है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, यहाँ बहू ससुर से संबंध बनाती थी और अपनी मर्जी से, और इसके बदले में बहू ससुर से पैसा लिया करती थी। जब ससुर से पैसे की, ये कई मर्तबा होता था, जब दिल करता था बहू अपने ससुर के पास चली जाती और उनसे संबंध बनाती और उसके बदले में वो पैसा लिया करती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो ससुर पैसा देने से इनकार करता है। जब ससुर इनकार करता है तब बहू, गुस्साए बहू ने ससुर के प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, यानी उस पर चोट पहुंचाता है और सिर पर चोट पहुंचा के उस ससुर की हत्या कर देते हैं। देने के बाद जिस घर में, जिस इलाका में ये सब कुछ किया उसने, उस घर में बाहर से ताला लगाते, क्योंकि जिस परिवार से इन लोग जुड़े हुए थे, परिवार से कहीं एकांत में एक अलग रूम में, प्राइवेट रूम में जाके दोनों ऐसा खिलौना काम को अंजाम देते थे और ये काफ़ी समय से दे रहे थे। लेकिन जब बहू ने ससुर को मार देती है, मारने के बाद उस घर में उस बॉडी को वहीं फेंक कर बाहर से ताला लगा के वो घर आ जाती है और घर परिवार वाले के साथ ऐसा रहने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब 3 दिन बाद इस ससुर जो व्यक्ति होता है वो घर वापस नहीं आता, उनका तलाश किया जाता है, तलाश करते उसके साथ साथ, हाँ, जब तलाशी हो रही थी तब बहू भी दिखाने के लिए, दिखावा के लिए तलाशी करने लगे थे घर वाले के साथ। लेकिन 3 दिन बाद जो सच्चाई सामने आती है, उस ससुर की बॉडी भी मिलती है और बॉडी मिलने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन से जो सच्चाई निकल कर सामने आती, जो सच्चाई सामने आते हैं, किसी को यकीन करना मुश्किल था। जो एक बहू ससुर की हत्या करके उसी घर में रह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, इसी घटना के बारे में आपको बताऊंगा, जो रियल सच्ची घटना कहाँ से आ रही है आपको ये भी बताऊंगा, ये घटना कब का है और कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, ससुर बहू के ऊपर है और ये घटना जो है गुजरात से आ रही है। गुजरात का एक जिला है खेड़ा, और इसी खेड़ा जिला के अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है जिस पुलिस स्टेशन का नाम है, और डागोर पुलिस थाने में एक केस दर्ज होती है। दरअसल इस केस को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पुलिस जब छानबीन कर रहा था, तब छानबीन से पता चला कि जो हत्या हुई थी, जो मर्डर हुई थी, उसको मारने वाला, उस इंसान को, उस बुजुर्ग इंसान को मारने वाला घर का व्यक्ति होता है, घर का इंसान होता है, और वो घर का इंसान एक घर की बहू होती है। वाकई ये सुनने के बाद हर कोई जानना चाहेगा आखिर मामला क्या है। तो फिर पूरी मामला आपको विस्तार से बताता हूँ, मामला कब और कैसे शुरू हुआ। दरअसल 3 दिन पहले ये घटना लोगों के सामने आती है और जो व्यक्ति होता है उनका नाम होता है, संजय शर्मा, उर्फ संजय भाई उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनका नाम है संजय शर्मा। संजय शर्मा जो है बुजुर्ग होता है, 75 ईयर्स का ओल्ड मैन होता है, लेकिन 3 दिन से वो लापता था। तो इसी बीच जो है, अब लापता होने के कारण जो उनका जो बड़ा बेटा है विजय भाई, उस उर्फ विजय शर्मा सबसे पहले तो पिता को लेकर, यानी घर के सारे लोग भी चिंतित थे, लेकिन जो बड़ा बेटा है विजय भाई, वो ज़्यादा चिंता करने लगे। आखिर बुजुर्ग पिता कहाँ जा सकता है, 3 दिन से मिल नहीं रहे, और इनके जो रिश्तेदार है ज़्यादातर राजस्थान में रहा करते हैं, और राजस्थान में भी खबर दी जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर एक बुजुर्ग इंसान कहाँ जा सकता है, ऐसे तो कहीं जाता नहीं, और जाता भी है तो बोल कर जाता है या कहीं 2-3 दिन के लिए भी जाता है।
तो किसी को साथ में लेके जाता है परिवार के लोगों को, लेकिन अचानक जो है जगदीश भाई जगदीश शर्मा कहाँ चले गए। बस सब लोग ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते पता चलता है एक एक इलाका के बारे में, जिस इलाका में जो है जगदीश शर्मा अक्सर जाया करता है। और जब उस इलाका में जाता है तो देखता है कि आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, ये देखिए वो इलाका का, वो ये घर है, सुनसान इलाका है। और एक घर, ये जो कुछ लोग चार पहिया पकड़ के नीचे उतर रहे, दरअसल उसमें जो है जगदीश शर्मा की बॉडी है, क्योंकि उनका लाश मिलती है। उसके बाद उस घर के बारे में पता चलता है, जो जगदीश शर्मा अक्सर यहाँ आया करता है। तो जगदीश शर्मा का जो बेटा है विजय शर्मा और घर के कुछ लोग जाते हैं। जाने के बाद उस कमरे तक पहुंचता है जिस कमरे में जगदीश शर्मा जाया करते थे। अब जाने के बाद जब देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है, अब ताला लगा हुआ है तो खिड़की से झांकता है। खिड़की से झांकने के बाद जो जगदीश शर्मा का बेटा है विजय शर्मा, उनके पैर तले जमीन खिसक जाता है, वो रोने लगता है। उसके बाद ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जो भी लोग जाते हैं और आसपास के लोग सारे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे नंग हालत में, यानी बिना कपड़ों की, उस जगदीश भाई की बॉडी उस कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। फौरन जो है पुलिस स्टेशन को खबर दी जाती, डागोर पुलिस थाने में खबर दी जाती है। पुलिस भी आती है मौके पर। आने के बाद बॉडी को देखने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन इसी बीच जो है जो घर वाले से पूछताछ करते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या मामला है, किससे दुश्मनी है। एक बुजुर्ग इंसान को इस तरीके से मौत के घाट उतरने के पीछे का वजह जानना चाहता था पुलिस, तो आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आए। लेकिन परिवार का कहना है जो ऐसा कोई वजह नहीं है। जो और हमारे पिताजी जो था, आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, ये जो मूछे दाढ़ी वाला है, उनका पुराना फोटो है। एक तरफ बहू है और दूसरी तरफ वही जगदीश शर्मा है। तो परिवार के सारे लोग वही चीज़ बताते हैं, जो हम लोग का तो किसी से दुश्मनी ही नहीं, और ख़ास करके जो जगदीश शर्मा है, इनका तो किसी से दुश्मनी नहीं। तो इतने में जो जगदीश शर्मा का बड़ा बेटा है विजय शर्मा, विजय भाई, वो बताता है, वो संदेह के तौर पर, यानी वो बताते हैं जो मुझे शक है, जो मेरे छोटे भाई की जो पत्नी है, मेरे छोटे भाई की जो बीवी है, अब उसी के साथ, उन्हीं लोग के साथ में रह रहा था, शक है जो उनका हाथ हो सकता है। तो पुलिस इसके बारे में जब पूछताछ की बड़े बेटे से, जो तुम्हें क्यों शक है अपने ही छोटे भाई की पत्नी के ऊपर, क्योंकि उनका ससुर है और तुम्हें क्यों शक है, तो वो बड़ा बेटा जो है विजय भाई कहता है, मुझे बहुत दिनों से सुनने को मिला था और इस बात को मैं किसी से कहता नहीं था, क्योंकि घर की इज्जत की बात थी और हम लोग को शर्मिंदगी होती है सब बात को अगर मैं आगे बढ़ाता या इस बात को लेकर मैं झगड़ा करता घर पे, तो इस वजह से मुझे सुनने को तो मिली थी, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाया। लेकिन मैं शक के बिना पर मैं अपने छोटे भाई की जो बीवी है मनीषा शर्मा को डाउट के तौर पर पुलिस को बताती है। तो क्या डाउट था वो बताता है पुलिस को, जो मुझे सुनने को मिला था, जो मेरा जो पिताजी थे, यानी जो जगदीश भाई जो था, इनका जो अफेयर है मेरे छोटे भाई की पत्नी मनीषा शर्मा के साथ था। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले सोचता है ये क्या, चलो ठीक है, अफेयर था, ये था, जो भी है, लेकिन एक इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलती है जो मरने वाला व्यक्ति का जो जगदीश भाई है, जगदीश भाई के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया गया था और सिर पर भी वार किया गया था, जिसकी वजह से इनका मौत हुआ था। अब उसके बाद पुलिस की तहरीर पर जो अब छोटी बहू यानी मनीषा शर्मा से पूछताछ करती है। अब मनीषा शर्मा जैसा हर मुजरिम कहता है, तो ऐसे मनीषा शर्मा भी इस बात को लेकर सीधा इनकार करते हैं, जो आप लोग सोच भी कैसे सकते हो, मैं अपने ससुर को मेरे पिता समाने और मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये वगैरह वगैरह अपना सफाई दे देती है। अब पुलिस को भी लग रहा था हो सकता है पिता की मौत है और कुछ इधर उधर की बात सुनने को मिला था, सबके बिना पर बताया। लेकिन पुलिस वाले उस प्राइवेट रूम जिस जगह में उस जगदीश भाई का बॉडी मिली थी, उस इलाका में जब पूछताछ करती है तब इलाका के लोग बताते हैं, क्योंकि जब मर्डर हो जाता है मनीषा शर्मा भी उस जगह में जाती है, तो उस इलाका के लोग बताते हैं हाँ ये जो मरने वाला इंसान है और ये जो महिला खड़ी है
यानी मनीषा शर्मा के बारे में बताए जा रहे हैं। ये महिला और ये बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर इस रूम में आया करता है और कुछ घंटों बिताने के बाद दोनों चले जाते हैं। हम लोग को नहीं पता इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, क्या संबंध है, क्या है नहीं है, हम लोग को ये सब नहीं पता। लेकिन हाँ, रेगुलरली आते थे, रोज़ाना आते थे और आने के बाद कुछ समय बिताने के बाद ये दोनों चले जाते थे। ये उस आस-पास के लोगों का कहना है। अब पुलिस वाले का जो है, माता खान का जो बड़ा बेटा जो बताया था, विजय भाई ने जो बताया था, यानी जगदीश शर्मा जी का बेटा जो बताया था, अब पुलिस वाले को इस बात के ऊपर कुछ सच्चाई नज़र आने लगी। इसी बीच जो है मनीषा के शर्मा की जो है पूरा जो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है वगैरह वगैरह, उनसे किनसे मिलना, किनसे बातचीत करना, सब कुछ खंगालते हैं। तो इसमें पाता है कि मनीषा शर्मा की जो नेचर जो है वो सही नहीं था और कुछ दिनों से वो फेसबुक में ज़्यादा एक्टिव रहता था। फेसबुक में ज़्यादा एक्टिव रहती थी, इस वजह से जो है अब पुलिस वाले सोचता है सबूत तो कुछ हाथ नहीं लग रहा था। और जहाँ पे जगदीश शर्मा का बॉडी मिलती है, उस इलाका के लोग और बड़े बेटे का जो शक के बिना पर उस छोटी बहू का नाम लिखवाना, नाम लेना, तो कहीं ना कहीं पुलिस सोचते हैं चलो ठीक है, अब मनीषा शर्मा से सख्ती किया जाए। मनीषा शर्मा को थाने ले आते हैं। ले आने के बाद अब उसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तब मनीषा सच्चाई बयान करती है और अपना गुनाह, अपना जो जुर्म है वो कबूल करती है। वो कहती है हाँ, मेरा और मेरे ससुर के बीच अवैध संबंध था और ये संबंध जो है काफ़ी समय से चल रहा था। जब भी हम दोनों को संबंध बनाना होता, क्योंकि हम लोग घर पर नहीं बना पाते थे, क्योंकि घर पे और भी लोग रहते थे, घर के लोगों को शक होता या घर के लोगों को मालूम पड़ता, इस वजह से जो है, जो मेरे ससुर है जगदीश भाई, उसने एक अलग जगह में, इलाका से दूर एक अलग जगह में एक रूम लेते हैं, प्राइवेट रूम लेते हैं और जब भी हम लोगों को मिलना होता है हम दोनों उस रूम में जाके मिला करते और इसके बदले में मेरे जो ससुर है जगदीश भाई मुझे पैसा दिया करता और मैं भी खुशी से उनके साथ संबंध बनाती। बहू मनीषा शर्मा का कबूलनामा है। ससुर जो उनके साथ जो रिश्ता था, जो खिलौना काम करते थे दोनों के बीच, अभी कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस को जानना था आखिर जगदीश भाई को क्यों मारा। तो इसमें मनीषा शर्मा कहती है जो कुछ दिन पहले, यानी महीना भर पहले, मेरा फेसबुक के ज़रिए एक दोस्त बनता है और दोस्त से अक्सर बातचीत होती है। दोस्त कहता है मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें 2 लाख रुपए की जुगाड़ करना पड़ेगा। और इस झांसे में मनीषा शर्मा आ जाती है। अब मनीषा शर्मा मन ही मन में सोचती है, अब वो विदेश जाने का सपना देखने लगती है। तो इस वजह से जो है मनीषा शर्मा सोचती है क्यों ना ससुर अक्सर पैसा दिया करता है और इस वजह से मनीषा शर्मा जो है ससुर से 2 लाख रुपए मांगने के लिए फिर से एक दिन जब वो प्राइवेट रूम में जाते हैं, दोनों संबंध बनाने के लिए तैयार होता है, उसी बीच जो है मनीषा शर्मा ससुर से कहती है जो मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। जिसको सुनने के बाद जगदीश भाई ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। जो 2 लाख रुपए मैं कहाँ से जुगाड़ करके लेके आऊँ। तब मनीषा गुस्सा जाती है। वो तो पहला दिन था जब पैसा 2 लाख की मांग किया था, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया था। कुछ पैसा दिया था, थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन 2 लाख रुपए देने से जगदीश भाई ने इनकार कर दिया। अब मनीषा शर्मा सोचती है जो 2 लाख रुपए मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ। इस जुगाड़ के चक्कर में फिर से उस दोस्त से बातचीत होती है जो फेसबुक फ्रेंड नया बने थे, उनका एक बॉयफ्रेंड कह लो या कोई लड़का दोस्त बने थे। वो अक्सर वो लालच दिया करता है जो जल्द से जल्द तुम 2 लाख रुपए का जुगाड़ करो तो हम दोनों यहाँ ये इलाका छोड़ के हम दोनों यहाँ से विदेश भाग जाएंगे और मारेंगे। पर इसी को लेकर जो है अब मनीषा शर्मा सीरियस होने लगी। सोचती है जो मेरा इस्तेमाल करता है मेरा ससुर और थोड़ा बहुत पैसा देता है, जब मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो सीधा इनकार कर दिया। तो उस मनीषा शर्मा सबक सिखाने के लिए ठान लेती है। फिर से एक दिन जब जगदीश शर्मा अपने बहू को बुलाती है संबंध बनाने के लिए, तब बहू जाती है मनीषा शर्मा, खुशी खुशी जाती है। जाने के बाद फिर से वही बात करती है मनीषा शर्मा जो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आप जुगाड़ करो। तो फिर वही जगदीश शर्मा वही बात कहते हैं जो मैं 2 लाख रुपए कहाँ से जुगाड़ कर पाऊँ, ये बड़ी रकम है, ये मैं अब जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा। जिसके चलते मनीषा शर्मा गुस्सा हो जाती है और वो पहले से ठान के गई थी आज अगर उसने इनकार किया तो मैं उसकी जान ले लूँगी। ये सोच के वो गई हुई थी और जब
सीधा जाके वो बात करती है संबंध बनाने के टाइम। तब जगदीश भाई जो इनकार करते, तभी गुस्से में आके वो जो हथियार लेके गया था, यानी कुछ भारी वस्तु लेके गया था, उसको मारने के चक्कर में ही वो गई हुई थी। गुस्सा जाती है मनीषा शर्मा और गुस्से में चलते उस उस धारदार हथियार या कुछ भी जो भी भारी चीज लेके गई थी वो निकालती है। निकाल के बाद, क्योंकि उस टाइम जगदीश शर्मा पूरा नंग हालत में थी और उसके प्राइवेट पार्ट पे मनीषा शर्मा वार करती है। जैसी वार करती है, प्राइवेट पार्ट है, नाजुक जगह है, और अचानक ऐसे वार होता है जिसमें जगदीश शर्मा जो है बेहोश हो जाती है। उसके बाद जिंदा था, लेकिन उसके बाद मनीषा शर्मा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसी हथियार से, उसकी भारी वस्तु से उसके सिर पर भी वार करता है। अब 75 ईयर्स का जगदीश शर्मा ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग इंसान होता है, जिसके चलते जगदीश शर्मा का मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद मनीषा शर्मा अब इस सब से बचना चाहती है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था, घर वाले को तो बिल्कुल नहीं पता था। जो ससुर बहू इस जगह में मिलते हैं, उस जगह में एक रूम भी है, घर वाले को ये सब सारी चीज़ों से खबर नहीं थी। इसके चलते अब मनीषा शर्मा उस घर को बाहर से ताला लगा देती है। ताला लगाने के बाद घर पे रहने लगती, वही परिवार के साथ, सब लोगों के साथ चुपचाप रहने लगती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम शांति से काम पटा दिया। उसके बाद जो जगदीश भाई का बेटा है विजय भाई, अब दिन बीत रहा था, एक दिन बीत रहा, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन तक जब जगदीश शर्मा घर लौटा नहीं, घर वापस नहीं आ रहा, उसका कुछ खबर ही नहीं, तब जो है विजय को यानी उनका बड़ा बेटे को कुछ संदेह हुआ और खोजबीन जोर शोर से चालू किया। और खोजबीन करते करते पता चलता है उनका एक प्राइवेट रूम है, अक्सर वहाँ जाया करता है। इसके बारे में जो आसपास लोगों ने भी कभी जो विजय को बताया था, जो तुम्हारा पापा अक्सर यहाँ आते हैं, एक औरत को साथ में लेके आता है, वो औरत तुम्हारे घर की है। इसको लेकर जो विजय को पता था, तो तभी ने विजय संदेह के नाम पे, यानी जो शक के बिना पर, अपने छोटे भाई की पत्नी मनीषा शर्मा के ऊपर पुलिस को नाम लिखवाया था, और जिसको इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस इस नतीजे पर पहुंचता है, जो इस जगदीश भाई को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके छोटी बहू, और जो जगदीश भाई और मनीषा शर्मा के बीच में अवैध संबंध था, ये पूरी घटना सामने आती है, पूरा खुलासा होता है। इस खुलासा होने के बाद उस इलाका के लोग संत रह गया। जो कोई ससुर, वो भी 75 साल का इंसान एक बहू के साथ, आप इस तस्वीर को फिर से एक बार देखिए, एक जवान बहू और 75 साल का इंसान, ये कैसे कैसे इंसान हैं जो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे, अभी खुशी खुशी से। ये था वो पूरी कहानी, ये पूरी सच्चाई, आप चाहे तो पता कर सकते हो। ये गुजरात का खेरा जिला से आया हुआ था, और जिस पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है डाकोर पुलिस स्टेशन। मैंने आपको इलाका का नाम नहीं बताया, और जो इस डाकोर पुलिस स्टेशन के अंदर एक इलाका लगता है, उस इलाका का नाम है भगत जैन इलाका। इस भगत जैन इलाका का ही पूरी घटना है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।